कोमल, उसकी बड़ी जेठानी पायल और मंझली जेठानी मीना तीनों मिलकर बहुत अच्छे कढ़ी चावल और छोले चावल बनाया करती थी। पूरे इलाके में और घर वालों को उन तीनों के बनाए हुए कढ़ी चावल और छोले चावल इतने पसंद थे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। आज भी घर में कोमल ने कढ़ी बनाई थी और पायल और मीना ने चावल और पकौड़ों की तैयारी की थी। सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। कोमल की ननद आरती स्वाद लेकर कहती है, भाभी आप तीनों ने कितने गजब के कढ़ी चावल बनाए हैं। आपको कढ़ी थोड़ी ज्यादा बनानी चाहिए थी। आपकी बनाई कढ़ी तो बिना चावल के ही खाली कटोरी में पीने में भी अच्छी लगती है। मन ही नहीं भरता इससे। कैसी बातें कर रही हो आरती, हम तीनों ने मिलकर आज इतनी बड़ी कढ़ाई भरकर कढ़ी बनाई थी और तुम कह रही हो कि हमने कम बनाई थी। जरा देखो तो सही, घर में खाने वाले गिनती के 4-5 लोग ही तो हैं। कोमल, तुम तीनों इतने प्यार और लगन से खाना बनाती हो कि घर में जितना भी बना लो वह कम ही लगता है। और आरती को भी तुम तीनों ने अपने लाड़ प्यार से इतना बिगाड़ रखा है कि देखो अब ये खुद कड़ी के पकोड़े जैसी गोल मटोल होती जा रही है। भैया आप चाहे कुछ भी बोल लो, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी डाइट प्लान आ जाए, लेकिन मैं अपनी इन तीनों भाभीयों के हाथों के कड़ी चावल और छोले चावल कभी नहीं छोड़ सकती। ये तो मेरा सबसे पसंदीदा खाना है। सभी इसी तरह हंसी मजाक करते हुए दोपहर का खाना खा रहे होते हैं। तभी विनीत को एक ख्याल आता है। वो अपनी पत्नी कोमल और दोनों भाभीयों पायल और मीना की तरफ देखते हुए कहता है, कोमल, मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब तुम तीनों मिलकर इतने ऊंचे दर्जे के कड़ी चावल और छोले चावल बनाती हो तो तुम अपना खुद का टिफिन सर्विस का ठेला क्यों नहीं खोल लेती। आजकल तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। लोग बड़ी बड़ी मास्टर डिग्री करके भी स्वाद का हुनर बेच रहे हैं। तुम तीनों का हाथ का जादू तो सबको मिलना चाहिए। विनीत ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी पास ही में बैठी पार्वती, जो कि विनीत की माँ और तीनों बहुओं की सास थी, अपनी कड़क और गुस्सैल आवाज में चिल्लाते हुए बोलती है, तू पागल हो गया है क्या विनीत? मती मारी गई है तेरी? अब क्या इस घर की 3-3 बहुएं सड़क पर खड़े होकर अपना बनाया खाना बेचेंगी? क्या खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलानी है? इतने दिन बुरे आ गए क्या हमारे? अगर मर्द होकर तुझसे और तेरे भाइयों से कमाया नहीं जा रहा तो साफ साफ बता दे, पर मेरी बहुएं बाहर काम करने के लिए नहीं जाएगी। विनीत अपनी माँ की ऐसी तीखी और गुस्सेल भरी आवाज सुनकर अंदर ही अंदर से डर जाता है और तुरंत ही बात को संभालते हुए बोलता है, अरे माफ करना माँ, मेरा वह मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस यह कहना चाहता था कि अगर किसी के अंदर इतना बड़ा गुण और हुनर है तो उसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दुनिया भी उसे पहचाने। माँ, आप बात बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो? मेरे कॉलेज में जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो भी तो कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं। उनमें से कई के पिता तो करोड़पति हैं और उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करते हैं। चुप कर, सब जानती हूँ मैं। पहले ये तीनों बहुएं काम करने का बहाना ढूंढेंगी और उसके बाद तेरा भी बाहर जाने का मन करेगा। वैसे भी तेरा शादी का तो कोई इरादा नहीं लगता। कान खोल कर सुन ले, इस घर की कोई भी औरत बाहर जाकर काम नहीं करेगी। बस बात यहीं खत्म। माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर कोमल तुरंत ही बात को संभालती है और कहती है, माँ जी गुस्सा मत कीजिए, देखिए बर्तन भी तो कड़ी खत्म हो गई है। रसोई में पायल और मीना दीदी और बनाकर रखी हुई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोमल इसी बहाने से वहाँ से उठकर चली जाती है और ताज़ा गरम कढ़ी लेकर आ जाती है। इसके बाद तीनों बहुएं मिलकर फिर से छोले चावल बना देती हैं। ये सिलसिला अक्सर ऐसे ही चलने लगता है, जिसे देखकर पार्वती को बहुत अजीब लगता है। एक दिन खाना खाते हुए पार्वती टोक ही देती है, कुछ समझ नहीं आ रहा कोमल बहू, तुम तीनों आजकल हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन कढ़ी चावल और छोले चावल ही क्यों बनाती हो? क्या घर में कोई और सब्जी खत्म हो गई है? पार्वती का सवाल सुनकर कोमल, पायल और मीना तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दरअसल एक गहरा राज था जो कि तीनों बहुएं और आरती मिलकर घर वालों से छुपा रही थी। कोमल घबराते हुए जवाब देती है, दरअसल वो बात ये है माँ जी कि आप लोगों को दोपहर में रोटी खाना उतना अच्छा नहीं लगता और कढ़ी चावल और छोले चावल आप सब लोगों को हमारे हाथों के बहुत पसंद आते हैं, इसलिए हम ज्यादातर वही बना लेते हैं, बस और कोई खास बात नहीं। कोमल ने किसी तरह बात को गोल मोल घुमा दिया। जैसे ही रसोई खाली होती है, आरती खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी तीनों भाभीयों से धीरे से कहती है, भाभी आज तो वाकई कमाल हो गया। अच्छा हुआ कि माँ को कुछ पता नहीं चला, वरना आज तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता। अब आप लोग जल्दी से वो सारे टिफिन दे दो जो आपने तैयार किए हैं, मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। मैं स्कूटी से उन सबकी डिलीवरी रास्ते में कर दूंगी। आरती, हमने पायल दीदी और मीना दीदी के साथ मिलकर सब कुछ पैक करके रख दिया है, बस ध्यान रखना कि माँ जी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम तीनों मिलकर घर के अंदर से ही एक ऑनलाइन टिफिन डिलीवरी सर्विस चला रहे हैं। ग्राहकों को हमारे हाथों के छोले चावल और कड़ी चावल इतने पसंद आ रहे हैं कि ऑर्डर संभालना मुश्किल हो रहा है। ये बात तो मैंने अभी तक विनीत जी को भी नहीं बताई है। भाभी आप नहीं जानते, भैया तो माँ के सबसे बड़े चमचे हैं। अगर उन्हें जरा भी भनक लगी तो वो तुरंत माँ को बता देंगे और माँ के एक बार मना करने पर भैया भी आपको ये काम बंद करने को कह देंगे। आपको पता
ही नहीं कि आपसे पहले भैया नैना नाम की लड़की को पसंद करते थे, लेकिन माँ ने एक बार गुस्से में कह दिया कि वो इस घर की बहू नहीं बनेगी और भैया चुपचाप मान गए। जो अपने प्यार के लिए नहीं लड़ा वो भला हमारे लिए और हमारे काम के लिए क्यों लड़ेगा। बस आरती, मुझे वो बात पता है, बेकार में पुरानी बातें मत निकालो। मुझे और दीदी हम लोगों को इमोशनल करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप टिफिन उठाओ और निकलो। दरअसल ये तीनों देवरानी जेठानी और ननद मिलकर एक गुप्त क्लाउड किचन चला रही थी। जो पैसे वहाँ से आते उन्हें वो अपने भविष्य के लिए संभाल कर रखती। आरती अपनी आगे की पढ़ाई और शादी के खर्चे के लिए और बहुएं अपने अपने होने वाले बच्चों और मुश्किल वक्त के लिए पैसे जोड़ रही थी। ऐसे ही एक दिन उनकी पड़ोसन शकुंतला घर आती है और पार्वती से कहती है, अरे पार्वती क्या बात है, आजकल तू पार्क में घूमने नहीं आती, बहुत दिन हो गए तुझसे गपशप किए। क्या बताऊं बहन, समय ही नहीं मिलता, घर के कामों और गर्मी की वजह से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। मन से याद आया, कल मेरा बहुत मन कर रहा था छोले चावल खाने का, तो मैंने एक टिफिन सर्विस से ऑर्डर किया। नाम तो कुछ कोपा में टिफिन सर्विस जैसा था। सच कह रही हूँ पार्वती, इतने लाजवाब छोले चावल थे कि मजा आ गया। बहन तू चाहे कहीं से भी मंगवा ले, पर मेरी 3 बहुओं के हाथों जैसा स्वाद तुझे कहीं नहीं मिलेगा। कल ही मेरी बहुओं ने भी छोले चावल बनाए थे, रुक थोड़े पड़े हैं, मैं तुझे चखाती हूँ। पार्वती अपनी बहुओं को आवाज लगाकर कल के बचे हुए छोले चावल गरम करवाकर मंगवाती है। शकुंतला जैसे ही पहला निवाला खाती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पार्वती ये तो बिल्कुल वही स्वाद है जो छोले चावल मैंने कल मंगवाए थे, उनका स्वाद और इनका स्वाद तो एकदम एक जैसा है। कहीं तेरी बहुएं ही ये टिफिन सर्विस तो नहीं चला रही। कोमल जो वहीं खड़ी थी ये सुनकर पूरी तरह से घबरा जाती है और हकलाते हुए कहती है, आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं और दीदिया तो सारा दिन घर के कामों में फंसी रहती है, हम टिफिन सर्विस कैसे चला सकती हैं? आप भी ना कमाल करती हैं। शकुंतला को अब पक्का हो गया था, वो पार्वती के कान भरते हुए कहती है, देख पार्वती उस सर्विस का नाम कोपा में था, कोमल, पायल और मीना, इन तीनों के नाम के पहले अक्षर, ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तेरी बहुएं तुझे चूना लगा रही है। देख शकुंतला तुझे पता है कि पड़ोसियों का काम दूसरों के घरों में आग लगाना होता है और ये मुझे भी पता है, लेकिन मुझे अपनी बहुओं और बेटी पर पूरा भरोसा है। तू हमारी पुरानी दोस्ती का वास्ता दे रही है तो ठीक है, तुझे घर से बाहर निकाल रही हूँ, लेकिन याद रख चुपचाप यहाँ से चली जा और दोबारा ऐसी बात मत कर। शकुंतला को बहुत बुरा लगता है, वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसने मन ही मन में ठान लिया था कि वो सबका पर्दाफाश करके ही रहेगी। डर के मारे 2-3 दिन तक बहुओं ने काम बंद रखा, लेकिन एक दिन जैसे ही उन्होंने फिर से कढ़ी चावल तैयार किए और कोमल खिड़की से आरती को टिफिन दे रही थी, कोमल ने घबराते हुए कहा, आरती मुझे बहुत डर लग रहा है, आज का दिन निकल जाए बस। शकुंतला चाची की नजर हम पर ही है। भाभी डरो मत, हम कोई चोरी नहीं कर रहे, जो होगा देखा जाएगा। आरती टिफिन लेकर जैसे ही निकली, शकुंतला ने अपनी खिड़की से पूरा वीडियो बना लिया। उसी दोपहर जब विनीत की भी छुट्टी थी तभी शकुंतला धमक पड़ती है और पार्वती को अपना फोन दिखाती है। देख पार्वती ये रही तेरी शरीफ बहु और बेटी की असलियत, देख कैसे खिड़की से माल सप्लाई हो रहा है। अब बोल, अभी मैं आग लगा रही हूँ। तुम तीनों ने मेरी नाक कटवा दी, मुझे सच सच बताओ कि ये किसका गंदा प्लान था? मेरी बहुओं की बदतमीजी थी या मेरी बेटी की शहर? कोमल, पायल और मीना सर झुकाए खड़ी थी। उन्हें लगा था कि विनीत हमेशा की तरह चुप रहेगा, लेकिन आज विनीत खड़ा हुआ और अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बोला, माँ बस बहुत हुआ, आप मेरी पत्नी, मेरी भाभीियों और मेरी बहन पर इस तरह चिल्ला नहीं सकती। इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, इन्होंने मेहनत की है। आपको पता भी है पिछले महीने जब मुझे अचानक पैसों की सख्त जरूरत थी और मैं दर दर भटक रहा था, तब कोमल और भाभीियों ने मिलकर मुझे 50,000 रूपए दिए थे। मुझे लगा था कि शायद वे अपने मायके से लाई हैं, लेकिन आज पता चला कि वे उनकी खुद की मेहनत की कमाई थी। माँ आपको याद है वे पैसे कहाँ काम आए थे? आपके मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए। और माँ जो पैसे मैंने बचाए थे उनसे मैंने अपने इस साल की कॉलेज की फीस भरी है। मैं आपसे झूठ बोलती थी कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं आपसे पैसे मांगती तो आप मुझे पढ़ाई छुड़वाकर घर बैठा देती। ये सारी बातें सुनकर पार्वती के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे अपनी पुरानी सोच पर बहुत पछतावा होता है। उसे समझ आया कि उसके घर की बहुएं और बेटी ने उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार को सहारा देने के लिए मेहनत की थी। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहुओं और बेटी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं समय के साथ नहीं बदल पाई, लेकिन आज से तुम छुपकर नहीं बल्कि सबके सामने गर्व से ये काम करोगी। इसके बाद पार्वती खुद भी उनके साथ रसोई में हाथ बटाने लगी और देखते ही देखते इन तीनों बहुओं के कढ़ी चावल और छोले चावल के चर्चे पूरे शहर में होने लगे और उनका छोटा सा किचन एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल
ललिता एक प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करती थी। वो बहुत गरीब थी, इस वजह से उसने अपनी बेटी को घर के पास बने एक छोटे से स्कूल में डाल रखा था, जहाँ पर उसका स्कूल शाम का था। इस वजह से ललिता सुबह के समय अपनी बेटी को भी स्कूल ले आती थी। ललिता जब स्कूल में काम करती तो उसकी बेटी दीपा भी उसकी मदद करती थी। स्कूल की 5वीं कक्षा में मान्या नाम की एक घमंडी लड़की भी पढ़ती थी, जो अक्सर ही दीपा का मजाक उड़ाती रहती थी। ओ दीपा सुन, तो इस बार 15 अगस्त पर क्या करने वाली है? तेरे स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं होगा। हमारे स्कूल में तो बहुत बड़ा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। मैंने तो बहुत बढ़िया एक 15 अगस्त की ड्रेस तैयार करवाई है, वही पहनूंगी। हमारे स्कूल में होता है फंक्शन, हम सब डांस करते हैं। मुझे भी उस दिन तिरंगे की ड्रेस में जाना है, पर पहले मैं यहाँ आऊंगी मम्मी के साथ, उसके बाद शाम को स्कूल जाऊंगी। तिरंगे की ड्रेस? पर तेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि तू कोई ड्रेस खरीद सके। चल अब मैं क्लास में जा रही हूँ, तू आकर मेरी सीट के पास पोछा लगा दे, वहाँ पानी गिर गया है। मैं पोछा लेकर आती हूँ। पोछा क्या करना है? एक काम कर, अपने लंबे बालों का ही पोछा बनाकर लगा देना। फालतू में लंबे बाल लेकर घूमती रहती है। और दीपा के लंबे बालों का मजाक उड़ाने लगती है। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो इस बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो वो उसे काम पर साथ में नहीं लाएंगी। वो अकेली ही सारे स्कूल का काम करेंगी। दीपा चुप हो जाती है। 15 अगस्त से एक दिन पहले स्कूल में फैंसी ड्रेस के लिए सब बच्चों को कह दिया जाता है। दीपा के स्कूल में भी उसे फैंसी ड्रेस पहननी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। सुबह के समय उसे माँ के साथ स्कूल भी जाना था। दीपा, मैं सोच रही हूँ मैं तेरे लिए तिरंगा लहंगा तैयार करूँ। सुबह तुम मेरे साथ स्कूल चल लेना, वहाँ पर भी सब स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद शाम को तुम वहीं से स्कूल चली जाना। ठीक है माँ, पर तुम मेरे लिए तिरंगा लहंगा कैसे बनाओगी? मेरे पास मेरे पुराने सूट और साड़ी रखे हैं, उनमें से 3 रंग ले लूंगी और तुम्हारा लहंगा तैयार हो जाएगा। सच माँ? फिर तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी तिरंगे लहंगे में। दीपा बहुत खुश होती है। ललिता अपनी सिलाई मशीन पर कुछ कपड़ों की सहायता से दीपा के लिए बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। दीपा 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के लिए लहंगा पहनकर तैयार होती है। ललिता उसे अपने साथ स्कूल ले जाती है। स्कूल में सभी बच्चे तरह तरह की ड्रेस पहन कर आए थे। दीपा का लहंगा भी बहुत सुंदर लग रहा था। मान्या और उसके सभी साथी दीपा के लहंगे को देख रहे थे। अरे ललिता, तुमने तो दीपा को बहुत सुंदर लहंगा पहनाया है, कहीं से खरीदा है क्या? जी नहीं मैडम जी, मैंने खुद ही घर पर सिलकर तैयार किया है। शाम को इसके स्कूल में 15 अगस्त का फंक्शन है, सब बच्चे तिरंगे की ड्रेस पहन कर आ रहे हैं, तो मैंने ये लहंगा सिल दिया। अरे वाह, अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तिरंगा लहंगा, साथ में इतने खूबसूरत घने लंबे बाल। दीपा बहुत प्यारी लग रही है। अरे दीपा, तुम भी हमारे स्कूल के बच्चों के साथ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग ले लो। देखो वहाँ हॉल में सभी बच्चे लाइन में स्टेज पर जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकती हो। मैं भी मैडम जी? हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। जाओ दीपा, मैडम जी के साथ जाओ, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। दीपा सब बच्चों के बीच में टीचर के साथ जाती है। दीपा को स्टेज पर जाता देख मान्या जलन से भर जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे एक एक करके अपनी फैंसी ड्रेस दिखाते हैं, जिसमें दीपा को भी इनाम मिलता है। दीपा अपना इनाम लेकर खुशी खुशी स्कूल की पहली मंजिल पर माँ को दिखाने जा रही थी। मान्या अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहुँची और उसने दीपा का रास्ता रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेज पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने की? ये सेकंड प्राइज मेरी फ्रेंड पूर्वी का था। पूर्वी, चल इससे ये ट्रॉफी छीन लेते हैं। ये इनाम मेरा है, मैं नहीं दूंगी, मुझे माँ को दिखाना है। छीना झपटी में अचानक मान्या का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों के साथ में बने जंगले से लटक कर नीचे गिरने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नीचे गिर जाऊंगी। मान्या घबराओ नहीं, तुम मेरे बालों को कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। दीपा अपने लंबे बाल नीचे लटका देती है और मान्या उसके बालों को पकड़ लेती है। धीरे धीरे दीपा मान्या को ऊपर खींच लेती है, पर उसके बालों में बहुत दर्द हो रहा था। मान्या ऊपर आ जाती है, तभी शोर सुनकर सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ललिता, तुम्हारी बेटी दीपा तो बहुत बहादुर है, इसने अपने लंबे बालों की सहायता से हमारे स्कूल की बच्ची मान्या की जान बचाई है। थैंक यू मैडम जी। चलो सब बच्चे यहाँ से भीड़ हटाओ, नीचे हॉल में फंक्शन चल रहा है, सब बच्चे जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। दीपा चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। आज तो तुमने भी तिरंगा लहंगा पहना हुआ है, तुम तो इस लहंगे में तैयार होकर बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारे बालों में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मैडम जी, बिल्कुल नहीं हो रहा। प्रिंसिपल के कहने पर दीपा हॉल में जाती है। वहाँ पर वो बच्चों के साथ देशभक्ति गीतों पर डांस करती है। मान्या भी दीपा को सॉरी बोलती है। सब बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। दीपा भी उस दिन स्टेज पर बहुत अच्छा डांस करती है। दीपा देखती है कि सब बच्चों के साथ आज मान्या भी उसके लिए ताली बजा रही है। शाम को दीपा अपने स्कूल में चली जाती है। उस दिन दीपा ने 2 इनाम जीते। एक इनाम उसने अपने तिरंगे लहंगे की ड्रेस के लिए जीता और दूसरा इनाम उसने अपनी बहादुरी के लिए जीता। उसकी बहादुरी के लिए स्कूल की तरफ से उसे 12वीं कक्षा तक मुफ्त में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाई करते देख ललिता बहुत खुश थी। अब मान्या भी दीपा की अच्छी दोस्त बन गई थी।